इसलिए किसे सत्य माना है? आप बताओ, सत्य किसे मानते हैं? जीव सत्य है कि ईश्वर सत्य है कि प्रकृति सत्य है? बोलो। बहुत कठिन सवाल है ये, आप लोग अपने अपने हिसाब से बताएंगे इसे। चलो बात करते हैं ईश्वर की। प्रकृति में परिवर्तन दिखता है, दिखता है ना, बदलाव। इसलिए प्रकृति आज है, इस प्रकृति को देखने के लिए हम कल ना रहेंगे, इसलिए हम भी बदल रहे हैं। हम बच्चे थे तो छोटे से शरीर था, आज ये शरीर है, बुढ़ापे का शरीर अलग होता है, तो आपका भी शरीर बदलता है। लेकिन आपका शरीर बदलता है, पर आपके भीतर जो आत्मा है वो जब बच्चे थे तब भी वही थी, जवान थे तब भी वही थी, बूढ़े हो तब भी वही है, पर शरीर बदल गया आपका। आपके बचपन की फोटो देखो, आज की फोटो देखो, और 10 साल बाद की फोटो देख लेना, आपको सारी तस्वीरें अलग अलग नजर आएंगी, क्योंकि आप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप में परिवर्तन है, ऐसे सृष्टि में भी परिवर्तन हो रहा है। सृष्टि का परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी पकड़ में नहीं आता। हाँ या ना? वरना जंगल, पहाड़, पर्वत, समुद्र, नदियां सब धीरे धीरे बदल ही रहे हैं, ग्लेशियर पिघल ही रहे हैं। जहां जल था वहां थल हो गया, जहां थल था वहां जल हो गया। तो सब प्रकृति बदल रही है। देश के नक्शे भी बदल जाते हैं टाइम टाइम पर। हाँ या ना? जहां जंगल थे वहां मैदान हो गए, जहां मैदान थे वो जंगल हो गए। तो ये सब प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए प्रकृति सत्य तो है पर परिवर्तन से भरी है, इसलिए ईश्वर ही परम सत्य है। परम सत्य क्या है? भगवान। भगवान ही सत्य हैं, तो हम लोग उस सत्य को स्वीकार करते। हम प्रकृति के सत्य को भी मानते हैं क्योंकि दिख रही है, लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है। लेकिन ईश्वर सदा से है, वही नारायण सदा से है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। तो भगवान सत्य है। अच्छा, वो सत्य है ईश्वर, पर रहता कहां है? अच्छा, भगवान कहां रहते हैं? आप बताओ कहां रहते हैं? क्यों मैया? भगवान कहां रहते हैं? कण कण में। कहां रहते हैं? कहां? विश्वास में। ईश्वर सब जगह रहते हैं, पर सब जगह रहते हैं पर दिखाई थोड़ी पड़ते हैं। या दिखते भी हैं तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। तो परमात्मा कहां रहते हैं ये सवाल है। लोग कहते हैं यहां दिल में रहते हैं। दिल में रहते तो एक्सरे में कभी तो आते, सिटी स्कैन में कभी तो आते, क्यों? कभी तो आते। तो भगवान कहां रहते हैं? भगवान हर व्यक्ति के भीतर चेतना के रूप में, जो हमारे भीतर आत्मा है, एनर्जी है, उस आत्मा के रूप में, उस एनर्जी के रूप में सबके भीतर ईश्वर विद्यमान है। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसी तरह ईश्वर को देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आंखें चाहिए। यदि आपके पास विश्वास की दृष्टि है तो आपको ईश्वर नजर आएगा। माइक्रोस्कोप है तो बैक्टीरिया दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखेगा इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोप नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। अब वो ले आइए मशीन, देख लीजिए, आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएगा। जैसे बैक्टीरिया जैसी चीजों को देखने के लिए यंत्र चाहिए, ऐसे ईश्वर को देखने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साथ में, है ना? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं,
पल भर की ही तलाश में, मोह को कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो परमात्मा है, नहीं है तो फिर पत्थर है, मूर्ति है, वस्तु है, कहाँ ईश्वर है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के लिए ईश्वर नहीं है, पर प्रहलाद के लिए ईश्वर है। रावण के लिए ईश्वर नहीं है, पर विभीषण के लिए ईश्वर है। अब आप किस पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं? हिरण्यकश्यपु की दृष्टि कहती है कि ईश्वर नहीं है। हिरण्यकश्यपु की दृष्टि कहती है कि ईश्वर बोलो नहीं है। आज यही कम्युनिस्ट लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। लेफ्ट विचारधारा आज यही तो कहती कि ईश्वर नहीं है। अरे ईश्वर नहीं है, ये बात हिरण्यकश्यपु कहता था। ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। वो खुद को क्या मानता था? ये विचारधारा लेफ्ट की कोई आज की थोड़ी है, ये हिरण्यकश्यपु के जमाने की है। वो कहता था हिरण्यकश्यपु अपनिच भगवान है, मैं ही भगवान हूं। लेकिन नहीं, प्रहलाद जी ने सिद्ध कर दिया कि पिताजी आप भगवान नहीं हैं। हिरण्यकश्यपु की विचारधारा को प्रहलाद जी के विश्वास ने तोड़ दिया कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता। जो कहते हैं कि ईश्वर है, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है। बस यही तो बात है। जिसे विश्वास नहीं है वो हिरण्यकश्यपु की विचारधारा है, और जैसे विश्वास है वो प्रहलाद जी की विचारधारा है। खेल किसका है? विचारधारा का। तो प्रहलाद की विचारधारा है कि है, तो प्रहलाद के लिए भगवान खंबा से निकल आए ताकि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। आज भी सृष्टि में दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर नहीं है, और एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर है। आज भी संसार में ये दो विचारधारा जिंदा है। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि दोनों का अपना अपना नजरिया है। कोई रावण के नजरिए से देखे, कोई रावण के नजरिए से देखे तो ईश्वर कहां नजर आएगा? रावण के आगे राम खड़े थे। रावण को हनुमान जी समझाने गए, रावण को अंगद समझाने गए, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया, रावण के भाई विभीषण ने समझाया, रावण के मंत्री माल्यवंत ने समझाया, पर रावण ने किसी की ना सुनी। जो रावण की विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं ये ईश्वर नहीं है, ये तो बनवासी है। राम को क्या बोलता है रावण? ये तो बनवासी है। रावण की विचारधारा कहती है कि ये भगवान नहीं है, पर उसी लंका की रोटी खाने वाले विभीषण की विचारधारा कहती है नहीं नहीं, ये राम, ये भगवान है। इसलिए दो विचारधाराएं तब भी थीं, दो विचारधाराएं आज भी हैं। ना तब रावण मरा था, ना आज रावण मरा है। ये रावण सदा रहेगा। रावण मीन्स विचारधारा, रावण की विचारधारा। हाँ या ना? तो रावण की वो रावण, एक रावण को तो राम जी ने मार दिया, लेकिन रावण तो मर गया, पर रावण की वो विचारधारा कहां मरी? इसलिए आज भी हम लोग रावण के पुतले जलाते हैं। इसलिए कहता हूं कि पुतले जलाने से अच्छा है कि जो भीतर रावण जिंदा हो रहा है, पनप रहा है, उस भीतर के रावण को मार दीजिए। और वह भीतर का रावण मतलब भीतर की वह गलत विचारधारा जो ईश्वर को मानने में बाधा पैदा कर रही है, जो ईश्वर को मानने में अविश्वास पैदा कर रही है, उस रावण की विचारधारा को जो हमारे भीतर भी पनप रही है। तो रावण के आगे राम खड़े हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं है। जिसे नहीं मानना उसके आगे भगवान भी आकर खड़े हो जाएं तो मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम, फूल ही फल ही न बैत, जलद ही सुधा बरसहि जलद। क्या बताएं मेरी मां। इसलिए भगवान को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी नजर चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास।
इसलिए इस धरती पे ईश्वर को ना मानने वाले बहुत हैं और मानने वाले कम, क्योंकि भले लोग सदा कम रहे हैं। जंगल में शेर ज्यादा नहीं होते, गीदड़ ज्यादा होते हैं, शेर बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है, अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है और बुरी विचारधारा हमेशा ज्यादा मात्रा में बुराई होती है। अच्छाई कभी अधिक मात्रा में नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई का बहुमत ज्यादा है, अच्छाई का बहुमत कम है। इसलिए बुराई के साथ लोग खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ भगवान खड़े होते हैं। अच्छाई को जिताने भगवान आते हैं, बुराई को जिताने लोग आते हैं। इसलिए आप अच्छाई ना छोड़िए। आप डर जाते हैं कि महाराज जी हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, अच्छे विचारधारा, अच्छे लोग कम रहे हैं और अच्छे लोगों को समझने वाले ना के बराबर रहे हैं। दुर्योधन गलत था, पर दुर्योधन की सेना ज्यादा थी। पांडव अच्छे थे, पांडवों की सेना कम थी। बोलो हाँ। कौरव 100 थे, पांडव 5। कौरव कितने हैं? 100। पांडव कितने हैं? बुराई 100 की संख्या में है और अच्छाई 5 की संख्या में है। अच्छाई की संख्या कितनी है? 5 और बुराई की संख्या देख लीजिए, है ना। हमेशा अच्छाई कम रहेगी और बुराई। मिठाई में मावा कम होता है, चीनी हाँ हाँ या ना। इसलिए कहता हूं अच्छे बन के रहोगे तो ईश्वर आपके साथ है, और बुरे बनोगे। आप कहते हो जी सब बुरे हैं तो हम क्यों ना करें, सब मांस खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, सब शराब पी रहे हैं हम ना क्यों ना पिएं, सब झूठ बोल रहे हैं हम क्यों ना बोलें। तो बोलने लग जाओ, झूठ करने लग जाओ, मांसाहार। किसने रोका है? करो। यदि तुम्हें सबकी ही देखा देखी करनी है तो करो ना भैया। कौन तुम्हारा मुंह पकड़ने जाएगा, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ने जाएगा? जो कर रहे हैं उनका कौन मुंह पकड़ रहा है, उनके कौन हाथ पकड़ रहा है? बस तुम्हें समझाया ही जा सकता है, तुम्हें मार्ग दिखाया ही जा सकता है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें सही को चुनना है कि गलत को चुनना है। पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, पांडव सही थे कि गलत थे? बोलो बोलो बोलो। सही थे। पांडव सही थे, पर पांडव एक जगह गलत थे। पांडव सही थे पर पांडव एक जगह गलत थे। क्या गलत थे? उन्होंने जुआ खेल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या खेल लिया? जुआ। और जब जुआ खेला तो पांडवों ने कर दी गलती, और जब गलती की पांडवों ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? पांडवों को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, अच्छे लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने खेल लिया जुआ, और जब जुआ खेला तो जानते हो जुआ खेलने का दंड क्या मिला? 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को, और पूरी संपत्ति छीन ली गई। दर दर की ठोकर खाते रहे जंगल में 13 साल तक। बोलो हाँ, ये किसका दंड था? बोलो, जुआ खेलने का। लेकिन पांडवों ने उस वनवास के दौरान भी और उस जुआ में भी उन्होंने कपट नहीं किया, उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने गलत नहीं किया। तब ईश्वर ने देखा कि नहीं, ये गलत नहीं कर रहे। तब ईश्वर जाके पांडवों के साथ खड़े हो गए। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया, पर कौरवों का साथ भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं।
इसलिए जमाना झूठ बोले तो बोले, आप झूठ ना बोलिए। जमाना करे तो करे। सारी दुनिया दारू पी रही है तो क्या हम भी पीने लग जाएं? नहीं। सारी दुनिया मांस खा रही है तो क्या हम भी खाने लग जाएं? नहीं, खाने दो दुनिया को, हम क्यों खाएं? यही बात भरत जी ने कही रामचरितमानस में। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत तुम राजा बन जाओ, राम को वनवास जाना था, दशरथ जी ने 2 वरदान, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे ना दशरथ जी से। कौन कौन वरदान मांगा? पहला वरदान क्या था? राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज तिलक, ये 2 वरदान थे। तो एक वरदान तो पूरा हो गया, राम जी 14 साल के लिए चले गए, पर दूसरा वरदान अभी बाकी है। दूसरा वरदान क्या था? कि भरत को राजा। जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो ननिहाल से लौटे तो पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी का संस्कार किया। संस्कार के बाद एक सभा लगी और उस सभा में सारे लोग बैठे। और जब सभा में सारे लोग बैठे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत, अब जल्दी से तुम अयोध्या का सिंहासन संभालो, तुम राजा बन जाओ। क्योंकि पिता का वचन था कि राम वनवास जाएंगे, तो तुम्हारे भैया ने बात मान ली, वनवास चले गए। अब पिता की बात तुम मानो, और पिता की दूसरी बात थी कि तुम राजा बनो। तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी, यदि आप मुझे राजा बना दोगे तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पानी में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, क्यों? राम वनवास गए तो तुम वनवास गए हैं, तुम्हारी माँ ने बोला है कि तुम्हें राजा बनाया जाए, राजा बनो। भरत जी ने कहा, गुरुजी, यदि मैं राजा बन गया, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। क्यों? भरत जी ने कहा कि ये बताओ गुरुजी, इस धरती को धर्म की उम्मीद किससे है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, और विश्वास करके हमने आपको 50,000 रुपए दिए कि भाई साहब ये 50,000 रुपए जरा आप हमारे घर तक पहुंचा देना, क्योंकि आप तो अपने विश्वास है, आप तो कभी छल हमारे साथ करेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। हमने 50,000 रुपए दिए और आपने घर पहुंचाना था, और आप वो 50,000 लेके और आपने दिए नहीं हमारे घर। और जब हमने आपसे कहा कि भाई वो 50,000 कहाँ है, तो आपने कहा, नहीं जी, आपने दिया ही कब था? आपने कब दिया था हमें? आप मैट गए, आपने स्वीकार नहीं किया। अब बताइए, आपने हमारे साथ क्या कर दिया? बोलो बोलो। छल, इसे धोखा कहते हैं, इसे धोखा कहते हैं, इसे छल। अब एक बात बताओ कि हमने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ छल कर दिया, तो बताइए ये पृथ्वी, फिर आदमी विश्वास किस पर करेगा? फिर तो ऐसा लगेगा कि धरती विश्वास के योग्य नहीं है। तो भरत जी ने वही कहा कि मेरे जैसा भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि भाई का राज्य हड़प ले तो ये पृथ्वी किस पर टिकेगी? यदि हम ही धर्म करना छोड़ दें, धर्म पर चलना छोड़ दें, धर्म की बात करना छोड़ दें, तो ये पृथ्वी टिकेगी किस पर? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यहां पर रावण आया, रावण जैसे पापी के पाप से पृथ्वी में प्रलय ना हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के पाप से प्रलय ना हुआ, तो क्या आपसे, आपके राजा बनने से प्रलय आ जाएगा? तब धरती माता, भरत जी ने कहा कि धरती माता को रावण से उम्मीद नहीं है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद नहीं है।
इस धरती को आप जैसे भरत अच्छे भाइयों से उम्मीद है, आप जैसे अच्छे लोगों से उम्मीद है। सारी दुनिया भले पाप करना शुरू कर दे, पर आप जैसे भारत के भक्तों से उम्मीद है कि दुनिया कितना भी पाप करे पर आप कभी पाप में कदम ना रखेंगे। ये आप पर उम्मीद है, भरोसा है। और आप भारतवासी होकर भी, धर्म की नगरी में रहने वाले लोग भी यदि पाप करने लग जाएंगे तो बताओ ये धर्म टिकेगा किस पर? सोचिए कि धर्म का पालन आप ना करें, धर्म का पालन हम ना करें, तो बताओ धर्म का आचरण करेगा कौन? धर्म पर चलेगा कौन? यदि आज की स्त्रियां सावित्री ना बने, पतिव्रता ना बने, तो ये बताओ फिर पतिव्रता बनेगा कौन? ये लिवन में रहने वाली या लिवन में रहने वाले लोग बनेंगे? बोलो। आप जैसी पवित्र नारियां, यदि आप जैसों के बल पर यह धरती टिकी है, पवित्र स्त्रियों के बल पर, हाँ या ना? लिवन में रहने वालों के बल पर यह धरती नहीं टिकी, हाँ या ना? धर्म किस पर टिका है? अच्छे पुरुषों के बल पर, अच्छी स्त्रियों के बल पर, जो आज भी जो कहते हैं मार डालो पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, इनके बल पर ना ये धरती टिकी है। आज भी माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक अच्छा है उस एक अच्छे के बल पर ये धरती टिकी हुई है, एक के बल पर टिकी हुई है। इसलिए दुनिया बेईमान हो जाए पर आप ना होइएगा, लोग कितना भी गलत सोचें गलत करें, आप ना करिएगा। हमारे सनातन संस्कृति में यही बात कही जाती है। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पृथ्वी डूब जाएगी। देखो एक भाई है भरत जी जैसा, जो धन मिल रहा है, राज्य मिल रहा पर लेने को तैयार, और आजकल देखो अपने भाई का गला काट के उसे मार कर मर्डर करके रास्ते से हटा दिया जाता है और भाई की संपत्ति ले ली जाती है। ऐसे भी भाई इस धरती पर हैं। बोलो हाँ। एक भाई वो है जो भाई की संपत्ति लेने को तैयार नहीं, दिए दिए ले नहीं रहे। अब बताओ ये धरती किन के बल पर टिकी है? जो भाई को मारकर रास्ते से हटा देते हैं, या भैया भरत जैसा भाई जो अपने भाई के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर देता है? ये धरती किस पर टिकी है आप लोग ही बताओ। भरत जैसे लोगों के बल पर। रावण ने पराई स्त्री देखी और चुरा कर ले आया। बताओ ये धरती रावण जैसों के बल पर टिकी है या राम, जिन्होंने पराई स्त्री को देखा ही नहीं? सूर्पनखा आई तो राम जी ने सीता मां की तरफ देखा। बात कर रहे हैं सूर्पनखा से पर देख रहे हैं सीता मां को। एक सच्चा पुरुष पराई स्त्री की तरफ नजरें भी नहीं रखता, देखता है तो लक्ष्मण जी के बारे में लिखा है कि सीता मां के चरणों को देखते थे। कभी लक्ष्मण जी ने सीता मां के मुख को नहीं देखा कि मेरी भाभी दिखती कैसी हैं, कभी नहीं देखा नजर उठाकर। जब जब देखा है तो केवल चरणों में दृष्टि रखी है। मेरे भाभी के चरणों में पायल कैसी है वो मैं पहचान लूंगा, गले का हार कैसा है ये मैं नहीं पहचान सकता। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ये भारत का पुरुष है जो पराई स्त्री के मुख को नहीं देखता। और आजकल की विचारधारा, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आजकल तो बस सामने वाली खिड़की में आदमी देखे जा रहा है। अब ऐसे लोगों के बल पर यह धरती टिकी रहेगी? इसलिए देखिए ना, गांव के गांव बहने लग गए। गांव के गांव अभी नहीं देखा आपने? उत्तराखंड में पानी का सैलाब ऐसा आया कि लगभग 10-15 सेकंड के अंदर पूरा गांव बह गया। हाँ या ना? 10 सेकंड भी नहीं लगा, पूरा गांव खत्म। क्या है ये? इसलिए कहता हूं पाप से बचो। जमाना अधर्मी हो रहा है, होने दो, आप ना बनिए। रावण की विचारधारा अलग है, राम की विचारधारा अलग है। हम राम की विचारधारा के लोग हैं, राम की विचारधारा पर चलें।
हम श्री कृष्ण की विचारधारा के लोग हैं। तो ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ईश्वर सत्य है, वही है, इसलिए उनका ध्यान चित्त सब में रहते हैं। ईश्वर को देखना है तो श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि ले आइएगा। आनंद, आनंद, आप लोगों को आनंद मिल आता है? क्यों लोग कहते ना मजा आ गया, आनंद आ गया। किस में आनंद है बताओ? क्यों भैया? भैया बताओ आपको किस में आनंद मिलता है? बोलो किस में है? सुनो, गंजेड़ी जब गांजा पीता है और एक मारता है तो पी के क्या बोलता? मजा आ गया। शराबी शराब की बोतल चढ़ाता है, पैक मारता है, पी के क्या बोलता? मजा आ गया। भोगी स्त्री के साथ रमण करता है, क्या बोलता है? मजा आ गया। लेकिन भक्त जब भगवान के दर्शन करता है तो बोलता है आनंद आ गया, प्रभु की कृपा हो गई। संसार में मजा है और भगवान में आनंद। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो, नंद के लाला भयो नहीं कहता कोई। कृष्ण का नाम है आनंद, नंद के, क्योंकि भगवान में आनंद है और संसार में मजा है। और मजा का उल्टा क्या हुआ जरा बताओ? मजा दिन का उल्टा, दिन का उल्टा, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा हानि का उल्टा, तो मजा का उल्टा सजा। यदि मजा है संसार में तो सजा भी है। मजा है तो यदि मजा लिए हो तो सजा भी मिलेगी। चलो मजा का उल्टा सजा, बताओ आनंद का उल्टा क्या? दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, हानि का उल्टा लाभ, मजा का उल्टा सजा, आनंद का उल्टा बताओ। आनंद में उल्टा कुछ नहीं होता, यहां सब सीधा सीधा है। आनंद का परमानंद और बढ़ेगा। इसलिए कहता हूं संसार का सुख दुख तक ले जाएगा, पर भगवान के प्रेम का आनंद आपको और परमानंद तक ले जाएगा। यहां कभी पतन नहीं है, पतन नहीं है, यहां गिरना नहीं है। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन मैं होने नहीं देता। इसलिए मेरी मां, संसार का मजा क्षणिक है, संसार का मजा क्षणिक है, थोड़ा सा है। आजकल के लड़के लड़कियां चरस पीने लग गए मेरी मां, अफीम लेने लग गए मेरी मां, नशा, जवान जवान लड़के नशा करने लग गए। बोलो हाँ, लड़के लड़कियां नशा करने लग गए, किसी को चिंता नहीं हो रही है। अनिरुद्धाचार्य ने लिविन में रहने के लिए मना कर दिया, सबको चिंता हो गई। लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं नशा करके। क्यों जी, आजकल लड़का बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं? लड़कियां भी नशा कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, ये नशा सही है? इसलिए नशा ना, नशा करना ही है तो आओ सत्संग में भक्ति का नशा कर लो। तुम्हारा वाला तो चढ़ता है उतर जाता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला। क्या पीना है मेरी मां? हाँ हाँ,
लोग पीते हैं पी पी के गिर। बैकुंठ कौन जाता है? नहीं, बता दूं आपको, सुनो। जैसे आप ने बहुत पुण्य किए, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, पुण्य किया, दान दिया, आपने पुण्य किया है, केवल पुण्य किया है तो आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन पुण्य करने वाला जो पुण्य करके अपने पास कोई पुण्य ना रखता हो, जैसे आपने दान किया, किसी भूखे को भोजन कराया, आपने भूखे को भोजन करा दिया तो आप स्वर्ग जाओगे। पर आपने किसी भूखे को भोजन कराया और आपने ये कह दिया कि हे प्रभु, ये भोजन कराने का जो पुण्य है प्रभु वो आपके चरणों में समर्पित है। मैंने जो भी आज तक किया है प्रभु, मैं खुद आप अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। जो अपने पाप, अपना पुण्य, अपने आप को जो ईश्वर के चरणों में आत्म समर्पण कर देता है वो स्वर्ग कभी नहीं जाता, वो बैकुंठ, क्योंकि वो भगवान का हो गया। और जो ईश्वर का नहीं हो पाया, जो आत्म समर्पण नहीं कर पाया, सारे पुण्य खुद रखे रहा, तो वो जाए स्वर्ग, पुण्य भोगे अपने स्वर्ग का। और भोगने के बाद पुण्य खत्म, फिर गिरे, फिर भोगे, फिर पाए, फिर पुण्य करे, फिर स्वर्ग जाए, फिर वहां से गिरे, फिर जाए, यही क्रम चलता रहता है। लेकिन जो आत्म, इसलिए कहते ना, आप सब गाते हो तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। अभी आप केवल कह रहे हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो आप कहते हो प्रभु सब तेरा, अभी आप केवल कह रहे हो कि तेरा, अभी आपने दिया कुछ नहीं है, आत्मसमर्पण किया नहीं है। इसलिए अभी आप कह रहे हो ना, किया नहीं है ना, तो आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन आपने कहा नहीं और कर दिया तो आप बैकुंठ के अधिकारी हो गए। बस इतनी सी बात याद रखो कि समर्पण कर दिया प्रभु को तो बैकुंठ, और नहीं किया तो स्वर्ग। तो कहां चलना पसंद करोगे? कहां जाओगे? मैया कहां जाओगी मेरी मां? अच्छा सुनो, बैकुंठ वो एक व्यक्ति और बैकुंठ जाता है। कौन? बैकुंठ का मतलब क्या हुआ? बैकुंठ शब्द का अर्थ क्या हुआ? जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा जानते हो? इच्छा का नाम होता है कुंठा। लोग कहते ना अरे उनकी एक कुंठा रह गई, कुंठा रह गई मीन्स इच्छा रह गई। यदि आपके अंदर कोई इच्छा है मरते टाइम, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे भरत जी राजा जड़ भरत थे, वो पिछले जन्म में जब मरे तो उनके पास एक मृग का बच्चा था, तो उनका मन ना मृग के बच्चे में लग गया, तो वो मृग का चिंतन करते करते मर गए। तो जिसके अंदर मरते समय कोई कामना रह जाती है कि मुझे भी ये पैसा मिलता, मैं भी बड़ा आदमी होता, मेरे पास भी ये होता, और ये इच्छा लेके आप मर गए, तो भी आपके मोक्ष में बाधा बन जाएगी। फिर आप स्वर्ग जाओगे, पुण्यात्मा हो तो। और पुण्यात्मा नहीं हो तो घोर नरक तुम्हारे लिए 28 प्रकार के नरक बनाए ईश्वर ने तुम्हारे लिए। इसलिए जो व्यक्ति कामना रखता है, इच्छा, वो तो पतित होता ही होता है। इसलिए कहता हूं कि ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भगवान में समर्पण करो कि आपकी कोई इच्छा ना रह जाए। काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसे कमाओ, पर कोई इच्छा ना हो। सोचिए कितना कठिन है ना। आज के लड़कों से हम ये बात कहें तो लोग कहें महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप पागलों की तरह। भाई इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे? दो तरह की बातें हो गई ना। सोचो
जिसे संसार का सुख चाहिए, ये बातें उनके लिए नहीं है। समझो, जिसे संसार का सुख चाहिए, ये बातें उनके लिए नहीं है, ये बातें हैं ही उनके लिए जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहते हैं कि इच्छा ना हो और कर्म करते रहो, तो एक बात बताओ, आपकी इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो क्या आपकी इच्छा पूरी हो गई? इच्छाएं भी आपकी मेहनत से पूरी नहीं होती। कितने लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इच्छाएं, मेहनत तो करना है। भगवान यही तो कहते हैं, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह, तू कर्म करता रह और कामनाएं मत कर, इच्छाएं मत रख, पर कर्म कर। अर्जुन तू युद्ध लड़, पर तू जीतेगा कि हारेगा ये कामना त्याग दे। जीत और हार मन से हटा दे, तू लड़। अर्जुन ने यही किया, हार जीत को किनारे रखा और युद्ध में अर्जुन ने क्या किया? केवल लड़ाई लड़ी। हाँ या ना? आप लोग भी सफल होएंगे कि असफल होएंगे, ये सफलता असफलता को किनारे रखिए और मन लगा के कर्म करिए। जब कर्म बेहतर होगा तो ईश्वर फल भी बेहतर देंगे। आप लोग कर्म करते नहीं है, फल की कामना पहले। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मोक्ष चाहिए है तो कोई इच्छा मत रखिए। जिसके अंदर इच्छा है वो संसार में फंसा रहेगा। कामना है तो वो कामना पूरी कामना। अच्छा ये बताओ, वो कौन सी तारीख है जब आप ये कहोगे कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई? तारीख बताओ, आपकी कामना कब पूरी होगी? तारीख बताइए। कभी नहीं भाई, आपकी कामनाएं कब पूरी होंगी? हाँ, कामनाएं कभी पूरी होंगी ही नहीं। इसलिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने जान लिया कि कामनाएं पूरी होनी ही नहीं। इसलिए कह दिया कि भैया जब कामनाएं पूरी होनी ही नहीं है तो ऐसा करो, कामनाओं को खत्म कर लो और मोक्ष के अधिकारी हो जाओ। क्योंकि कामनाएं तो कभी पूरी रावण की ना हो पाई, वो कामनाएं ही आपको घुमाती रहती हैं 84 लाख योनियों में। कभी स्त्री की कामना, कभी पुरुष की कामना, कभी धन की कामना, कभी राज्य की कामना, कभी सबके, आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी कोई ना कोई कामना है। लोग भगवान के मंदिर जाते हैं तो कामना लेके जाते हैं। आजकल मंदिरों के बाहर लिखा भी रहता है कामना पूर्ति मंदिर, मतलब मंदिर बनाया इसलिए कि कामनाएं पूर्ति होंगी। क्योंकि कामनाएं पूर्ति जहां नहीं होंगी वहां कोई जाएगा नहीं। तो आजकल भगवान से मतलब नहीं है लोगों को, बस अपनी कामनाएं पूर्ति से मतलब। कामनाएं पूर्ति हो गई तो भगवान सच्चे हैं, और कामना पूरी नहीं हुई, अरे तो भगवान नहीं है। बोलो हाँ। आजकल लोग भगवान में भी उन्हीं पे ज्यादा भरोसा जहां कामनाएं पूरी हों, वरना काय की पूजा, काय की भक्ति, काय का धाम। बोलो हाँ। इसलिए कहा गया कि भक्ति कैसी हो? निष्काम। कैसी हो? निष्काम, कामना शून्य हो। कामना क्या हो? जीरो, कोई कामना। चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए। सबसे बड़ा आदमी कौन है? जिसे कुछ चाहिए वो, या जिसे कुछ नहीं चाहिए वो? बोलो भैया। जिसे चाहिए वो परेशान है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो पेड़ की छांव में भी बड़ा खुश है। अच्छा ये बताओ, ये जिंदगी आपको क्यों मिली है? जिंदगी आपको क्यों मिली है जरा बताओ। मैया क्या बोलती तू? जिंदगी क्यों मिली है आपको? परेशान होने के लिए, रोने के लिए, या मुस्कुराने के लिए?
पर कहां मुस्कुरा रहे हैं बेटा लोग दिन भर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ढो रहे हैं जिंदगी। क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कामनाएं ज्यादा हैं। काश जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्टि रखते तो आप बहुत सुखी हैं, पर आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसका भी हड़पना है, उसका भी चाहिए, चोरी भी करनी है, बेईमानी भी करनी है, भ्रष्टाचार भी करना। सरकार दे रही है तनख्वाह 50,000 रुपया माना कि किसी अधिकारी को, तो 50,000 से संतुष्ट नहीं है, यहां वहां से भी लेने को तैयार है। तुम भी जरा 2,000 दे दो, तुम भी, हम तुम्हारा काम तब करेंगे जब तुम 1,000 रुपए दोगे। 5,000 लाओ, 20,000 लाओ, 50,000, तब साइन करूंगा। बोलो हाँ, तब तुम्हारी फाइल पास करूंगा। लाओ जरा 1,00,000 रुपया। सरकार दे रही है 50,000, लेकिन वो 10-20 लाख और कमा रहा है और बोलता मैं बहुत सफल हूं, बोलता मैंने बहुत पैसा कमाया। पागल, ये तूने जो कमा लिया ना, ये सब तेरे आगे सब निकल जाएगा, देख लेना। पैसा वही ईमानदारी का फलता है, टिकता है जो मेहनत का है। बेईमानी का जैसे आता है ना, सब चला जाता है, और जाता है तो घर का भी लेकर जाता है। इसलिए जितने बेईमान लोग हैं देख लीजिएगा, उनका बैकग्राउंड चेक करिएगा, उनके घर में कोई रोने वाला नहीं है। मैंने देखा एक बहुत बड़े आदमी थे साहब, एक सच्ची कथा सुनाता हूं आपको। देखो, बेईमानी आदमी करता है पर उसका परिणाम क्या होगा ये जानता नहीं। आप जितने भी बेईमानी से कमाए वाले लोग, उनका जरा परिवार देखिएगा, उनके घर में जरा झांक कर देखिएगा, कितनी दुर्गंध है। एक आदमी थे, वो मुर्गी पालन करते थे। पालन क्या, मुर्गी का उनका कारोबार था, और मुर्गी वो बेचा करते थे। इतना पैसा कमाया मेरी मां के पूरे जिले में उनका नाम था, अरे पैसे वाला, मुर्गी में खूब पैसा, खूब मुर्गी। उन्होंने कम से कम करोड़ों मुर्गियां मरवा दी, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों मुर्गियां मर गई। कसाईयों को देते, लोग खरीदते, खाते। लोगों ने रोका, भाई